एक पति की पत्नी थी, वो भी बड़ी उल्टी चलती थी, बहुत उल्टी। पति कहता आलू की सब्जी बना तो वो दाल बनाती थी। पति कहता मक्का की रोटी बना तो गेहूं की रोटी बनाती थी। पति कहता पीली साड़ी पहन तो वो नीली पहनती। बड़ी पति बड़ा दुखी था। सालों निकल गए, पति के 40 साल शादी में निकल गए। आखिरी में एक दिन पति बड़ा दुखी हो गया। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी में टेंशन नहीं आता। 40 साल के बाद पति को दुख आया और पति अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मेरे पिताजी मरे, उनका श्राद्ध नहीं हुआ। मेरी माँ मरी, उसका श्राद्ध नहीं हुआ। ना पिंडदान करने देती है, ना श्राद्ध जिमाती है। मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूं। मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूं। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? जब जब मैं पिंडदान का बोलता हूं, वो कहती है तुम्हारे बाप कौन सा अच्छा काम करके गए जो उनका पिंडदान करा जाए? करने नहीं देती। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू उल्टा चल। अब पति ने पूछा मैं उल्टा कैसे चलूं? कह देना श्राद्ध आए हैं, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे। हर चीज में तू उल्टा चल। उसने कहा ठीक है, चल के देखता हूं। आज घर पर गया और पत्नी को आवाज लगा कर गया, सुनो कल पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। पत्नी जूड़ा कसती कसती आई, कैसे नहीं करेंगे? तुम्हारे 10-20 पिताजी थे, जरूर करेंगे। पति इतना खुश हो गया, जिंदगी में पहली बार सीधी चली। अब उसको क्या मालूम था कि खुद उल्टा चला। अब गुरुजी ने बोला था जो काम करना उल्टा उल्टा चलना। उसने कहा सुनो पिताजी का, अब तू बोल रही है कि श्राद्ध खिलाना है तो कर देंगे, मना नहीं है, पर अपन गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, भजिए नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे। इतने में पत्नी बोली कैसे नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे। फिर पति ने कहा अच्छा बना भी लेंगे ठीक है, पर अपने पंडित जी को भोजन करने नहीं बुलाएंगे। पत्नी बोली कैसे नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे। अब तो पति खुश हो गए, एकदम बढ़िया, मेरी पत्नी सही हो गई। पंडित जी आ गए। खाने के लिए बैठ गए। अब पंडित जी को क्या मालूम था कि इसको भोजन करने बैठना है तो उल्टा चलना है। पंडित जी के पास में वो खीर की पूछे नहीं आई और पंडित जी ने कह दिया हाँ ला दो। अब ये उल्टी चल गई, कैसा हपसी है, सब खा गया। पंडित जी उठ के भागे। पति को बड़ा दुख हुआ, गुरुजी के पास गया, मेरा सारा करा धरा पानी फिर गया गुरुदेव, इससे मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा सीधी सीधी बात है, हरिद्वार लेकर चले जा नहाने के लिए। वो जाएगी ही नहीं, कह देना पूरा गांव का लोग जा रहा है, अपन भी चलते हैं। इसने जाकर कह दिया सुनो, गुरुजी ने जो जो बताया वैसा वैसा करा। सारे गांव के लोग हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है, मेरे को नौकरी से फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, कहीं नहीं लेकर गए हो, चलो मुझे गंगा नहाने लेके चलो। हरिद्वार ले गए। गुरुजी ने कहा था जे नीचे नहाने जाए और तू इतना कह देना आगे मत जा। ये गंगा नहाने जाए तू कह देना आगे मत जा। और ये नहाने के लिए नीचे गई गंगा जी में, और पति चिल्ला कर बोला आगे मत जाना। पत्नी की बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और गंगा जी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ने वाला था, इतनी देर में इसने देखा कि पत्नी ने गंगा जी की चेन पकड़ी, बच गई। और गुरुजी ने कहा था जब चेन पकड़ ले तो कह देना जम के पकड़। और इसने चेन पकड़ी और उसने कहा जम के पकड़। इसने कहा नहीं पकड़ न जा। जो छोड़ी पानी में बह गई। अब पति जेब में से नारियल निकाल के गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए। ऐसी जिद किस काम की?